आज हम बात करेंगे एच लुकअप के बारे में। वी लुकअप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और एच लुकअप हम आज डिस्कस करेंगे। एच लुकअप भी वैसे ही काम करता है जैसे वी लुकअप करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वी लुकअप वर्टिकली काम करता है, वर्टिकली सर्च करता है, और आपका ये एच लुकअप हॉरिजॉन्टली सर्च और हॉरिजॉन्टली काम करता है। सिंटेक्स भी सब आप देखो, सिंटेक्स भी आप देखे इसका देख सकते हो, लगभग ही सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहाँ पे जैसे यहाँ पे देखोगे आप रो इंडेक्स नंबर आ रहा है, वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आता है। अगर उसका फॉर्मूले का सिंटेक्स देखोगे तो वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आता है, यहाँ पे क्योंकि ये रो में सर्च करता है, वो कॉलम में सर्च करता था, ये रो में सर्च करता है। तो ठीक है, चलिए आज हम इसमें जो समझेंगे, हम तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे एच लुकअप है क्या। वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये एक सर्च फंक्शन है और जो कि रो में सर्च करता है, और इसका सिंटेक्स समझेंगे और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि कैसे ये काम करता है। पहले इसकी थोड़ा सिंटेक्स समझ लेते हैं। देखो ये एच लुकअप का, जैसे कि ये एच लुकअप का ये फॉर्मूला है, और इसमें आप जैसे देखोगे लुकअप वैल्यू है, टेबल एरे है, रो इंडेक्स नंबर है, रेंज लुकअप है। ये सेम ऐसे ही जैसे कि वे लुकअप में था। लुकअप वैल्यू आप जानते हैं, लुकअप वैल्यू का मतलब है कि जो वैल्यू आप किसी डेटा में सर्च करोगे और उसके रिस्पेक्ट में डेटा पिक करोगे वहां से, लुकअप वैल्यू। या आप ये बोल सकते हो कि जिसके रेफरेंस में आपको वहाँ कहीं से भी डेटा पिक करना है, या किसी भी रेंज से आपको डेटा पिक करना है किसी को रेफरेंस बना के, या इसको सर्च करना है, लुकअप वैल्यू को सर्च करना कि ये वैल्यू वहाँ पे है तो उसका डेटा हमें चाहिए। और टेबल एरे बेसिकली एक रेंज है, क्राइटेरिया है, एक रेंज दी जाती है डेटा को, ताकि जिसमें से जो लुकअप वैल्यू सर्च होगी, ताकि उसके अंदर से सर्च हो, उससे बाहर से कहीं एक्स्ट्रा सर्च ना करे। तो इसको एक रेंज दी जाती है कि उसके अंदर से सर्च करेगा, इसलिए लुक टेबल एरे उसको दिया जाता है। उसके बाद आते हैं रो इंडेक्स नंबर। ये रो इंडेक्स नंबर उस इंडेक्स की बात कर रहा है, उस नंबर की बात कर रहा है कि किस रो से आपने किसी रो में जो जो लुकअप वैल्यू आप सर्च कर रहे थे वो आपको मिल गया है किसी रो में, और उसी रो के जो कॉलम्स हैं, उसी रो की जो कॉलम्स हैं उसमें ये आपको उसको रो इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, तब जाके वो डेटा पिक करेगा। क्योंकि अगर आप रो इंडेक्स नंबर नहीं देंगे तो वो उसको पता कैसे चलेगा कि आपको कौन सा डेटा चाहिए, क्योंकि उसमें तो कई टाइप की रो हैं। आप किस रो की डेटा की बात कर रहे हो, तो वो आपको उसका रो का नंबर आपको उसको देना पड़ेगा। और रेंज लुकअप भी वही है, आपको ट्रू या फॉल्स उसमें दिखना। अगर आपको एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो आपको ट्रू डालना है, और अगर आपको एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो आपको फॉल्स डालना है, और आपको अगर अप्रोक्सीमेट डेटा चाहिए तो ट्रू डालना है। ट्रू और फॉल्स की जगह आप 1 और 0 भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। मेरे पास कुछ डेटा है इसका, वैसे आप जैसे ये देख सकते हो, ये कुछ डमी सेल्स डेटा है, मंथ वाइज है। अभी देखो ये डेटा क्या है, हमें इसमें क्या करना है। ये हमारे पास, ये मान लो ये रो डेटा है, ठीक है। और हमारे पास ये नीचे, ये मान लो कि ये कुछ एक कस्टमर 1 है, और इसका हमें मंथ वाइज डेटा चाहिए, ठीक है। अब देखो वी लुकअप में क्या होता था, देखो कस्टमर यहाँ होता था, जैसे जनवरी यहाँ पे लिखा हो, और ये मंथ ऊपर होते थे, तो हम इसलिए उसको ऐसे ड्रैग करके ले आते थे, एक में वी लुकअप लगा के और वो हो जाता। वैसे यहाँ उल्टा होगा, यहाँ नीचे की ओर होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कस्टमर 1 का हमें डेटा चाहिए, तो इसका देखो सिंटेक्स मैंने बता दिया आपको। देखो फॉर्मूला देखो कैसे करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, एच लुकअप के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और अब आपको लुकअप वैल्यू देनी है। अब लुकअप वैल्यू क्या है कि जिस वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हो और जिसके रिस्पेक्ट में आप डेटा पिक करना चाहते हो, तो हमें क्या करना है, हमें कस्टमर 1 को सर्च करना, और उसकी हमें जनवरी फरवरी मार्च जहाँ की भी है उसको हमने कितनी सेल करी वो हमें दिखानी है, वो दूसरी टेबल से हमें यहाँ पे लानी है। तो हमें लुकअप वैल्यू में सबसे पहले तो हमें कस्टमर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी की लानी है, तो इसी को पहले वहाँ सर्च करेंगे, वहाँ से उसका डेटा उठा के फिर इधर लेके आएंगे, फिर कॉमा लगा। अब ये टेबल एरे वही सेम जैसे भी लुकअप में था। यहाँ हम टेबल एरे कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जहाँ जिस रो में
आपकी लुकअप वैल्यू सर्च की जाएगी, उस रो से आपको सेलेक्ट करना है और जहाँ तक आपको आगे ले जाना है आप वहाँ तक कर सकते हो। तो मैं तो ये इतना कर लेता हूँ, यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब फिर कह रहे हैं कि रो इंडेक्स नंबर। अब देखो यहाँ वहाँ हम कॉलम इंडेक्स नंबर देते थे, यहाँ हम रो इंडेक्स नंबर दे रहे हैं, यहाँ हम रो काउंट करेंगे। अब देखो रो इंडेक्स नंबर कैसे होगा, हम वहां से रो इंडेक्स नंबर काउंट करेंगे जहां से हमने इस टेबल एरिया को सिलेक्ट करा है। अब तो जैसे यहाँ पे हम करेंगे रो नंबर 2 से, ठीक है। तो रो नंबर 2 से हम काउंट करेंगे, ये रो नंबर 2 कौन सी हो गई, ये 1 हो, ये 1 मानेंगे, फिर 2 हो गया। तो हम सपोज हमें जनवरी का चाहिए, तो हमें 2 हो गया, तो हमें रो नंबर 2 हो गया, तो हमें रो नंबर 2 का डेटा चाहिए। फिर कॉमा लगाएंगे और फिर हमें अप्रोक्सीमेट या फॉल्स, हमें जीरो जीरो लगाएं क्योंकि हमें एग्जैक्ट चाहिए। फिर इंटर मार, देखो 35,000 ये आ गया। और ये यहाँ ऊपर भी देख सकते हो, अब जो रो डेटा है वहाँ भी 35,000 दिख रहा है। तो ये ऐसा आ गया, तो ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया और ये देखो ये यहाँ पे आ गया। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे हो ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पे जब रेंज आपने सेलेक्ट करी है, इसको आपको पहले फ्रीज कर देना है, ठीक है। आप इसको पहले फ्रीज कर देना है ताकि ये रेंज आपको मूव ना करे। तो फ्रीज कैसे करेंगे, फ्रीज आपको डॉलर डॉलर का साइन लगा देना, डॉलर का साइन लगाएंगे रेंज बी से पहले और जे से पहले, ठीक है। अब ये फ्रीज हो गई, अभी मूव नहीं करेगा। आप चाहे डेटा आप कितना भी नीचे कॉपी करो तो ये मूव नहीं करेगा, उसी के अंदर ये काम करेगा। अब देखो यहाँ दिक्कत क्या आ रही है। अब देखो मैंने जब ये हम पाइवट टेबल में क्या, सॉरी पाइवट टेबल नहीं, हम जब वी लुकअप में करते थे तो हम जैसे कि कॉपी करके ड्रैग करते थे तो सेम फार्मूला अपने आप ही अप्लाई हो जाता था। अब यहाँ क्या है, देखो यहाँ एरर आ गया। एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ हम वर्टिकली इसको पेस्ट करें, वहाँ हम हॉरिजॉन्टली पेस्ट करते थे, ठीक है। वहाँ हम ऐसे पेस्ट करते थे तो वो क्या करता था, वो ऑटोमेटिकली उसको वो कर लेता। अब यहाँ थोड़ा दिक्कत वाला काम है। यहाँ ये होगा, देखो इसने पहले वाला तो ले लिया। अब देखो ये सोचने वाली बात है, देखो हमने रेंज तो ये सिलेक्ट करी थी, लेकिन हमने यहाँ पे जो नंबर दिया, देखो हमने इंडेक्स नंबर क्या दिया था, हमने इंडेक्स नंबर 2 दिया था। तो ये 2 तो ठीक काम करेगा, ठीक है, जनवरी की ले ली। लेकिन अब देखो फेब्रवरी तो यहाँ 3 पे हो गए, लेकिन 3 पे होगी। यहाँ पे एक मिनट, देखो फेब्रवरी का तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ 2 आ रहा है, तो 2 का फिर डेटा कैसे आ जाएगा। तो ये फिर इसलिए एरर दिखा रहा है। तो ये थोड़ा एच लुकअप में ये प्रॉब्लम है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ना एक तरीका है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर की जगह आपको मैच फंक्शन लगाना। मैच फंक्शन बेसिकली क्या करता है, वो किसी आइटम की पोजीशन बताता है कि हाँ ये यहाँ पे, और कुछ नहीं करता, वो आपको पोजीशन बताएगा। आप वो आप पे छोड़ देगा, आपको क्या करना है वो आपको बता देगा, ये आइटम यहाँ पे है, आपको इसको कहाँ ले जाना है वो आपकी मर्जी। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने रो इंडेक्स लगाया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 हटा के और यहाँ पे हम लिख देंगे मैच, मैच के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो ये कह रहा है कि लुकअप वैल्यू बताओ। अब आपको किसको ढूंढना है, तो हम अब क्या करेंगे, हम मंथ वाइज सर्च करेंगे। देखो ऊपर कस्टमर वाइज हम कर ही रहे हैं, लेकिन कस्टमर वाइज है लेकिन किस महीने का, पहले हम 2 दे रहे थे, 3 दे रहे थे, मतलब वो रो दे रहे थे, तो रो में वो रो नंबर के हिसाब से दे रहा था। उसको ये मतलब नहीं है कि ये जनवरी मंथ का है, फरवरी का, आपने जो रो नंबर दिया उस रो का डाटा वो दे देगा, चाहे वो किसी का भी, उसको मंथ से मतलब नहीं। अब यहाँ इसको हमने मंथ स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई तुझे कस्टमर 1 का डेटा देना है और मंथ जनवरी का देना है। तो हम देखो यहाँ मैच वही करेगा, मैच उसकी पोजीशन बताएगा कि जनवरी यहाँ पे है और फरवरी यहाँ पे है, तो वो उसको बताएगा, वो उसके हिसाब से डेटा देगा। वहाँ पे यहाँ पे आपको 1 2 और रो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैच हो गया, मैच के बाद हमें लुकअप वैल्यू देनी है। लुकअप वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हमें लुकअप वैल्यू ये देंगे जनवरी, क्योंकि वहाँ वो जनवरी जाके सर्च करेगा, उसकी पोजीशन बताएगा और फिर वो डेटा उसके हिसाब से देगा। अब देखो लुकअप वैल्यू कर दी हमने। अब यहाँ पे हम करेंगे कॉमा, कॉमा के बाद लुकअप एरे, वही सेम आपको उस लुकअप उसकी रेंज देनी पड़ेगी, जिस रेंज में वो सर्च करेगा मंथ को। तो हम यहाँ से करेंगे, ये इस कॉलम में सर्च करेगा वो, ठीक है, इस कॉलम में सर्च करेगा और फिर ये इसकी रो में भी सर्च करेगा, दोनों जगह आपको सर्च करेगा। मैच ने थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बिठा दिया है। अब ये हमने एरे दे दिया, फिर इसमें कॉमा करेंगे और फिर ये कह रहा है कि आपको एग्जैक्ट चाहिए, तो हमें एग्जैक्ट चाहिए तो 0 लगा दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर।
ठीक है। अब ये 35 आ रहा है। अब देखो आप अगर इसको अब नीचे ड्रैग करोगे तो ये देखो अभी भी सॉरी, अब एरर क्यों आ रहा है इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मैच का फंक्शन ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो कस्टमर फर्स्ट वाले पे ठीक आ रहा है क्योंकि कस्टमर सिलेक्टेड है। हमें कस्टमर जहाँ पे हम कस्टमर को मार्क कर रहे हैं वो हमको फ्रीज करना पड़ेगा। देखो सेकंड वाले में जाओ, अब देखो ये नीचे खिसक गया, अब कस्टमर यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये D18 हो गया। देखो पहले क्या हो रहा था, देखो यहाँ D18 हो गया, ठीक है, ऊपर वाले पे D17 था, क्योंकि हमारी जो लुकअप वैल्यू है एच लुकअप की, जिसको हम सर्च कर रहे हैं कस्टमर को, वो तो 17 पे है, और 17 वाले को रेफरेंस बना के हमें वहाँ दूसरी टेबल में ढूंढनी है। वहाँ तो ठीक है, वो हमने ऑलरेडी फ्रीज कर रखा, लेकिन यहाँ से भी खिसक रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी फिक्स कर देंगे। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, देखो डॉलर लगा दिया, ताकि वो नीचे ना जाए, वो फिक्स रहे, क्योंकि कस्टमर तो एक ही जगह पे ना, बार बार तो लिखेंगे नहीं। अब हम इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे। अब ये देखो, सॉरी अभी भी थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ गई। हमने क्या करा, 17 करा, फिर नीचे जाके हमने करा, इसने फरवरी उठाया। अच्छा देखो ये एक और चीज़ कर दी हमने। फिर एक चीज़ हमने क्या करनी थी, यहाँ पे हमने ये फ्रीज कर दिया, तो हमें ये भी फ्रीज, जब हमने एच लुकअप की रेंज फ्रीज करी तो हमें जो हमने मैच लगाया, मैच देखो यहाँ पे ये जो है मैच, इसकी रेंज को भी फ्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके जाएंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे F4 और इसको भी F4। देखो इसकी रेंज भी फिक्स कर देंगे ताकि वो हिले ना। वो क्या हो रहा है, हम जैसे नीचे जा रहे हैं वो नीचे खिसक रहा है और फिर दिक्कत कर रहा है। देखो अब फिगर एग्जैक्ट आई है, ठीक है। अब आप जिसे चेक करोगे, यहाँ पे मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ और फॉर्मूला बार पे देखो, देखो रेंज ऊपर सिलेक्टेड है, कोई मूवमेंट नहीं है, फिक्स है, इसी के अंदर से डेटा उठाएगा। और नीचे देखो फरवरी के सामने सिलेक्ट है। वैसे मार्च में करता हूँ तो मार्च, देखो मार्च सेलेक्ट हो गया, ऊपर कस्टमर सिलेक्टेड है, यहाँ उसकी रेंज फिक्स है जहाँ से डेटा उठाएगा। तो ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आपको मैच फंक्शन लगाना पड़ेगा रो नंबर को, और ताकि वो उस रो में उसका कौन से कॉलम का उसको डेटा चाहिए, तो आपको मैच लगाना। वैसे यहाँ बी लुकअप में भी मैच का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी शॉर्ट आउट हो जाती है, तो वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ आपको मैच यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको मैच को देखो इतना सा पोर्शन है मैच का, ये मैच का इसने आपको किस रो में कौन सा रेफरेंस है वो बताया। आपको यहाँ रो नंबर डालने की जरूरत नहीं है, ये उससे आसान है, क्योंकि आपको रो काउंट करनी पड़ती है, फिर एक एक में आप रो नंबर डालते हैं तो बड़ा लेंथी टास्क होता है। तो मैच फंक्शन वही बता, आपको पोजीशन बता देगा वो, एच लुकअप को पोजीशन बता देगी, भाई देखो मैंने फाइंड करके दे दिया, अब तुम ये डाटा, तुम्हारे पास जो डाटा है वो तुम उसको दे दो जो भी मांग रहा है, ठीक है। तो ये एच लुकअप इस तरह से काम करता है। वी लुकअप भी आपका हो गया, एच लुकअप भी आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे एक्स लुकअप की। एक एक्स लुकअप भी होता है, वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपका ये अभी है एक, अब इसको आपको रिवाइज करना था, आप रिवाइज कर सकते हैं कि कैसा काम करता है। वैसे ही इसमें और भी तरीके से हम इसको और एडवांस बना सकते हैं, उसकी नेक्स्ट लेवल की जब वीडियो आएगी उसमें बात करेंगे। अभी तो मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत अलग अलग तरीके से एच लुकअप, वी लुकअप, ये सारे यूज़ किए जाते हैं। ये तो मैं आपको बेसिक फंक्शनैलिटी दिखा रहा हूँ आपसे। और वैसे अब फिर ये हमने सेम सीट में करा, हम चाहें तो इसमें मैंने ये भी बना रखा था, इसमें भी आप कर सकते थे। यहाँ का डाटा तो वो ये वही सेम है, जैसे आपने वहाँ करा या आपने इस कस्टमर के लिए आए वैसे इस सेकंड के लिए लाना है। तो यहाँ शायद करने की ज़रूरत नहीं, आप इसमें खुद कर लेंगे। तो आपको एक बार ये खुद ट्राई कर लेना, फिर हम इसको नेक्स्ट में भी एक बार देख लेंगे। एक्स लुकअप हमें करना ही है, तो टाइम मिलेगा तो उसमें कर लेंगे इसको थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है फिर।